हे एवरीवन, दिस इज शेरसा अगेन। और आज का जो है टॉपिक होने वाला है, या पूरा का पूरा बोलूँ अलग प्लेलिस्ट होने वाला है, वो है माई सीक्वल का। क्योंकि मैं एक नया प्लेलिस्ट शुरू करने वाला हूँ माई सीक्वल का। ठीक है, तो इसमें हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। माई सीक्वल को कैसे आप डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम में, और किस तरीके से हम कर्ट फंक्शन चला सकते हैं, अल्टर कमांड्स क्या होते हैं, और ये सारी चीज़ें फॉरेन की, प्राइमरी की, और सब कुछ मैं आपको A to Z सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है। और ये जो है ये सेकंड वीडियो होने वाला है। फर्स्ट वीडियो जो है मैं अपने पहले ही यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ कि किस तरीके से माई सीक्वल को आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। आपने क्या करना है, CMD लिखो। CMD कमांड आ गया। माई सीक्वल लिखना है, यू मतलब यूज़र, रूट, और फिर पी। जब आप ऐसा करेंगे, फिर आपने जो आपने पासवर्ड माई सीक्वल को डाउनलोड करते समय, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते, माई सीक्वल डाटाबेस को डाउनलोड करते समय जो आपने पासवर्ड बनाया होगा वो पासवर्ड डालना है। मेक श्योर कि पासवर्ड बहुत ज़्यादा इजी होना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 जो मैंने डाल रखा है। ठीक है, तो आपका माई सीक्वल चालू हो चुका है। कॉपी और पेपर साथ में लेके बैठना, क्योंकि CMD में आपकी कोई भी चीज़ सेव नहीं होती है। ठीक है, इसमें मैं CMD में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको कमांड पता होनी चाहिए। वर्क बेंच में क्या होता है कि आपको कमांड पता नहीं हो के भी आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर कभी कहीं फंस गए तब क्या करोगे, तो इसीलिए आपको CMD कमांड पता होनी, आपको माई SQL की सारी कमांड्स पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटाबेस देखना है अपने सिस्टम में कौन कौन से डाटाबेसेस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्वेरी क्या चलेगी। हाँ, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, अब ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा। तो सो डाटा BSTS बेसिस, इससे क्या होगा कि सारे के सारे डाटा बेसिस आपको शो हो जाएंगे। कहाँ पे, आपके CMD में। तो यहाँ पे देख सकते हो, एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और इधर भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कंपनी EMP एम्प्लॉय, EMP मतलब एम्प्लॉय के नाम से मैंने पहले से डाटाबेसेस कई सारे बना रखे हैं, लेकिन हम यहाँ पे फ्रेश डाटाबेस बनाने वाले हैं। तो उसका चिंता मत करो कि फ्रेश डाटाबेस मैं कैसे बनाऊंगा, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, क्रिएट लिखना है, डाटाबेस। यहाँ पे ये याद रखना, जब भी आपको डाटाबेस देखना हो तो डाटा बेसिस आएगा, लास्ट में S लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको, अगर आपको डाटाबेस क्रिएट करना है तो आपको डाटाबेस लिखना होगा, ना कि डाटाबेसेस। ये आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, और डाटाबेस का नाम कुछ भी रख सकते हैं, EMPL, EMP1, और फिर सेमी और उसके बाद एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका डाटाबेस जो है तैयार हो चुका है, क्वेरी ओके लिख के आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अपना डाटाबेस देखना है। तो वही लिखेंगे, SHO डाटा बेसिस, सेमीकॉलन, एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका डाटाबेस तैयार हो चुका है। EMP1, ये L है, ठीक है, ये 1 है, EMP1। तो अब आपको उस डाटाबेस के अंदर जाना होगा। तो वो डाटाबेस यूज़ कैसे करेंगे, इस चीज़ के लिए एक कमांड होती है, देखते हैं, यूज़, और उस डाटाबेस का नाम EMP1, और फिर सेमीकॉलन, इतना, फिर एंटर मारो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ आया डाटाबेस चेंज्ड, मतलब आप उस डाटाबेस के अंदर आ चुके हैं। अब आपने ये देखना है कि उस डाटाबेस के अंदर क्या पहले से कोई टेबल क्रिएट हुई हुई है या नहीं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये क्योंकि कई बार होता है कि हम एग्जिस्टिंग डाटाबेस का यूज़ कर रहे होते हैं जो पहले से बना हुआ होता है, तो उसमें कौन कौन सी टेबल है और कौन कौन सी नहीं, ये चीज़ जानने के लिए हमें ये कमांड चलाना पड़ता है। लेकिन हमने डाटाबेस नया बनाया है तो इसमें कोई टेबल तो होगी नहीं, लेकिन तब भी देख लेते हैं। सो टेबल्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्टी सेट, मतलब यहाँ पे कोई डाटाबेस, कोई टेबल बनी ही नहीं है। ठीक है, तो आप टेबल को क्रिएट कैसे करेंगे, तो क्रिएट करने का सिंपल तरीका है, देखो क्रिएट, ठीक है,
टेबल, अब टेबल का नाम, हम टेबल का नाम रख लेते हैं एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय, अब इसमें रखते हैं एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ आपको क्या समझ आता है, क्या है एक एम्प्लॉय। अगर कोई कंपनी में कोई बंदा काम कर रहा है, कोई वर्कर काम कर रहा है, तो उसका क्या क्या हो सकता है, उसकी एक आईडी हो सकती है, उसका नाम हो सकता है, उसकी एज होगी, उसकी सैलरी होगी, उसका डेजिग्नेशन होगा, और वो किस कंपनी में काम कर रहा है। इतना ही एक एम्प्लॉय के पास होता है, उससे ज़्यादा तो कोई डाटा होता नहीं कि कंपनी उसके पास रखे। तो बस इसी चीज़ को हमने डालना है। आईडी, आईडी क्या होगा, आईडी कभी भी ये सुना है कि 1.2 1.2 1.3 1.4, नहीं, आईडी हमेशा इंटीजर होता है, मतलब तो इसीलिए इंटीजर के लिए हम माई सिक्वल में इंट लिखते हैं, INT, ठीक है। अब नाम, तो उसके लिए लिखेंगे नेम, ठीक है। अब नेम क्या है, एक स्ट्रिंग कैरेक्टर है, ठीक है। मतलब वो नेम, अगर आप कोई भी नेम, किसी का भी नाम होता है, तो नाम ये तो नहीं होता ना कि भाई फलाने का नाम 1 2 3 है, या उसका नाम 3 4 5 है, ऐसा तो नहीं होता। नाम क्या होता है, रोहित, मोहन, सीता, गीता, रानी, लक्ष्मण, है ना। मतलब क्या है, वो एक वर्ड है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वैरचर यूज़ करते हैं माई सिक्वल में। इसके अंदर आप वैरचर लिखें, पैरेंथेसिस लिखें, और उसके अंदर हम 20 डाल दे रहे हैं, मतलब 20 वर्ड से ज़्यादा ना जा पाए किसी का भी नाम। आप चाहे जितना भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या बोलते हैं, डाटाबेस की जो मेमोरी कंजप्शन है वो बढ़ेगी, इसलिए बेटर है कि कम ही रहने दो, क्योंकि किसी का 100 वर्ड का नाम नहीं होता, वो 20 काफ़ी होता है, ठीक है। अब आगे चलो, नाम हो गया, ठीक है, आईडी होगी, अब क्या, एज, वो कितने साल का है। तो एज भी क्या है, एक इंटीजर टाइप डाटा है, तो हम लिखें इंट। अब दूसरी चीज़, एज हो गया, अब उसका और चीज़ क्या है, एज हो गया, अब सैलरी, ठीक है। सैलरी क्या है, सैलरी किसी की मैंने फ्लोट पे इसलिए लिखा क्योंकि सैलरी कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि किसका 10,000.50 पैसा या 10,000.200 पैसा, ऐसा मतलब कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम फ्लोट रख रहे हैं, ठीक है, सैलरी को। और क्योंकि फ्लोट इसलिए क्योंकि जितनी भी डेसिमल्स में आने वाली चीज़ें हैं उन्हें हम फ्लोट में रखते हैं, मतलब 1.2 1.3 1.4 समथिंग, इसीलिए हम इसे फ्लोट में रखा है। आगे चलते हैं, सैलरी हो गया। डेजिग्नेशन, मैं डेजिग्नेशन को DSG के नाम से रख देता हूँ, क्योंकि मुझे डेजिग्नेशन की स्पेलिंग याद नहीं है। डेजिग्नेशन क्या है, एक अब डेजिग्नेशन तो यही होगा ना, कोई डाटा एनालिस्ट है, कोई डाटा साइंटिस्ट है, कोई क्या बोलते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई फ्रंट एंड इंजीनियर है, कुछ भी है ना, कोई IAS ऑफिसर है। ये तो नहीं है कि कोई 1 2 3 4 है, कोई 3 4 5 6 है, ऐसे तो कुछ नहीं होता ना। तो ये भी एक वैरचर है, मतलब स्ट्रिंग ही है, स्ट्रिंग ही है, तो वैरचर ही लगेगा इसमें। तो VARCAR, तो इसमें भी हम 20 रख देते हैं। अब कंपनी का नाम, ठीक है, तो COMPANY, कंपनी का नाम भी जो होगा वो वैरचर में ही आएगा, तो जिसको भी 20 में रख दो, और फिर लास्ट में जाके सेमी कॉलन डालो। ये ठीक है, अब साइज सही हो गया। तो ये हमने एक टेबल जो है क्रिएट कर दी है, ठीक है। तो एंटर करते हैं।
ये हमने एक टेबल क्रिएट कर दी है। तो अब आगे हम चल के एंटर करते हैं और हमारा टेबल जो है क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखो हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। तो हमारे टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं वो क्रिएट हो चुके हैं, आईडी के नाम से, नेम के नाम से, एज के नाम से, सैलरी के नाम से, डेजिग्नेशन के नाम से और कंपनी के नाम से। तो अब वो भी हमें देखना है कि कौन कौन सी कॉलम्स। तो टेबल हम बना चुके हैं। तो अब टेबल में कॉलम्स क्या क्या बने हैं ये भी हमें देखना है। तो वो कैसे देख सकते हैं? तो हमने क्या लिखना है, DESC, डिस्क्राइब टेबल का नाम, सॉरी एम्प्लॉय। तो जब हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा टेबल का नाम, टेबल में कौन कौन सी कॉलम्स बने हैं वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। जैसे आईडी, नेम, एज, सैलरी, DSG मतलब डेजिग्नेशन एंड कंपनी। और वो कौन कौन से टाइप के हैं वो भी साथ में दिख जाएगा। इंट आईडी है, वैरकैर नेम है, एज इंटीजर है, सैलरी फ्लोट है, डेजिग्नेशन भी वैरकैर है और कंपनी भी वैरकैर है। और बाकी और ये सारी की सारी इनकी वैल्यूज़ क्या है, नल है। ठीक है, की कुछ भी हमने बनाया नहीं है, कि आगे चल के मैं बताऊंगा कि की में क्या चीज़ आता है। और डिफ़ॉल्ट इनकी कोई वैल्यू मैंने सेट नहीं की है, एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं है। ये चीज़ हो गई, हमने टेबल क्रिएट कर लिया। और टेबल को कैसे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें देख ली, डाटाबेस कैसे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें देख ली। अब आगे चलते हैं कि टेबल में डाटा इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय लिखा, फिर उसके बाद कॉलम्स के सारे नाम आपको लिखने पड़ेंगे। आईडी लिखोगे, ठीक है, नेम लिखोगे, एज लिखोगे, सैलरी लिखोगे, डेजिग्नेशन लिखोगे और कंपनी लिखोगे कि इन सब में मुझे डाटा चाहिए। तो इन सब में डाटा अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना है वैल्यूज़। ठीक है, जब आप वैल्यूज़ लिखेंगे तो अब इसके अंदर आप वैल्यूज़ लिख सकते हैं। जैसे कि अब आपको एक मिनट, आईडी में क्या डालना है आपको, 101 आईडी डाल दी है। आप कुछ भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4, मैंने 101 डाला है। नेम में क्या रख सकते हैं, नेम एक स्ट्रिंग है इसीलिए उसे कोटेशन के अंदर डालना होगा, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो। मतलब आप सिंगल कोटेशन के अंदर भी डाल सकते हैं, डबल कोटेशन के अंदर भी डाल सकते हैं, क्योंकि नेम क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो इसके अंदर हम डालेंगे मोहित। ठीक है, और फिर उसके बाद एज कितनी है, एज क्या है, एक स्ट्रिंग है तो उसे डबल कोटेशन के अंदर नहीं डालना। आईडी भी एक स्ट्रिंग था इसीलिए हमने उसे कोटेशन के अंदर नहीं डाला। तो एज में हम क्या डाल सकते हैं, मान लो वो 30 साल का एक आदमी है। अब उसकी सैलरी कितनी है, उसकी सैलरी 80,000 है, ये भी एक इंटीजर है तो इसे हम कोटेशन के अंदर नहीं डालेंगे। अब उसके बाद डेजिग्नेशन उसका क्या है, मान लो वो एक डाटा एनालिस्ट है, डाटा एनालिस्ट, ठीक है, कोई भी स्पेलिंग हो, ये एन शायद ये होती हो, डाटा एनालिस्ट है। और फिर उसके बाद कंपनी, उसकी कंपनी कौन सी है, कंपनी मान लो SCL है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डाटा को इंसर्ट करेंगे अपने टेबल में। अब आप एंटर दबाएंगे, आपकी क्वेरी ओके हो गई है। अब आपने देखना है कि आपका जो डाटा आपने इंसर्ट किया है वो टेबल में ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या क्वेरी चलाएंगे, उसके लिए क्वेरी चलाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। स्टार का मतलब होता है कि सारा, मतलब जो भी टेबल में डाटा है वो सारा का सारा मुझे दिखा दीजिए। ठीक है, सेलेक्ट करो सारा डाटा फ्रॉम, कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से। ठीक है, और फिर सेमीकोलन एंटर करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये सारा का सारा डाटा जो भी हमने अभी एक डाला है वो इस तरीके से टेबल में ऐड हो चुका है। तो एक ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ कि आप मल्टीपल डाटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में, क्योंकि हमने तो यहाँ पे एक बार ही डाटा इंसर्ट किया है। ठीक है, लेकिन हम एक एक बार अगर डाटा इंसर्ट करेंगे तो इस हिसाब से तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा डाटा, बार बार डाटा इंसर्ट करने में। तो हमें मल्टी बार
अगर डाटा इंसर्ट करना है 2 बार 3 बार 4 बार, तो हम एक बार में ही वो कैसे कर सकते हैं वो चीज़ देख लो। पहले लिखेंगे इंसर्ट, सेम सारी चीज़ें, इनटू एम्प्लॉय, फिर वही चीज़ें लिखनी है हमने, आईडी, नेम, एज, सैलरी, डेजिग्नेशन, कंपनी, और फिर वैल्यूज़ के अंदर लिखेंगे आईडी हमने 101 यूज़ कर चुके हैं तो आईडी हम दूसरा डालेंगे 102, रोहित, एज कितनी है, ठीक है, एज है इसकी भी मान लो 30 ही एज है, और सैलरी इसकी मान लो 85,000 है, और इसका जो डेजिग्नेशन है वो एक डेवलपर का है, और कंपनी कौन सी है, कंपनी टीसीएल मान लो, ठीक है। अब आपको दूसरा डाटा भी इंसर्ट करना है इसके अंदर, तो दूसरा डाटा कैसे इंसर्ट होगा, मतलब हमने 102 का एक डाटा तो डाल दिया वैल्यू के नाम से, अब हमें एक और डाटा डालना है, तो हम क्या क्या पूरा चीज़ ये पूरी चीज़ वापस से लिखनी होगी, नहीं, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कोमा लगाना है, ठीक है, फिर एक पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर फिर दोबारा से लिखना चालू करना है, जैसे 103, अरे यार ये एरर दे देगा, ठीक है, हाँ आ गया, 103 कोमा, ये डाटा है सोहित का मान लो, ठीक है, उसकी एज कितनी है, मान लो 35 है, उसकी सैलरी है 90,000, और वो काम क्या करता है, वो एक डाटा साइंटिस्ट है, वो एक डाटा साइंटिस्ट है, और किस कंपनी में काम करता है, वो मान लो गूगल में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने दो वैल्यूज़ डाली है, एक 102 के ना आईडी से और एक 103 के आईडी से, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक और कोमा लगा के यहाँ पे और डाटा डाल सकते हैं, 104 के आईडी से भी डाल सकते हैं, 105 के आईडी से भी डाल सकते हैं। मैं दो ही डाटा एक साथ आपको डाल के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप मल्टीपल डाटा एक लाइन में डाल सकते हैं। फिर सेमीकोलन डालें और फिर एंटर करें, देखें यहाँ पे आपका डाटा जो है ओके हो चुका है, क्वेरी टू ओके, 2 रोज अफेक्टेड, 2 रो अफेक्ट हुई हैं क्योंकि हमने एक साथ दो डाटा डाला है। अब हमने देखना है कि डाटा टेबल में गया, ऐड हुआ या नहीं हुआ, तो हम कैसे देखेंगे, सेलेक्ट स्टार, मतलब पूरा डाटा दिखाओ, कहाँ से दिखाओ भाई, हमें दिखाओ एम्प्लॉय से सारा डाटा, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट करो सारा डाटा, कहाँ से सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय से सिलेक्ट करना है, तो आप करते हैं एंटर, तो हमें मिल जाएगा सारा का सारा डाटा जो भी हमने इंसर्ट किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डाटा इंसर्ट करना सीख चुके हैं, अब मल्टीपल डाटा इंसर्ट कैसे कर सकते हैं ये भी सीख चुके हैं, और डाटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये भी सीख चुके हैं। तो आगे चलते हैं कि हम डाटा को अपडेट कैसे कर सकते हैं ये देखने के लिए। तो अपडेट करने के लिए आपको सिंपल सा लिखना है अपडेट, ठीक है, और फिर उसके बाद टेबल का नाम एम्प्लॉय, अब लिखना है सेट, ठीक है, और किसका डाटा चेंज करना है, मान लो कि हमें सैलरी चेंज करनी है, किसकी सैलरी चेंज करनी है, हमें रोहित की सैलरी चेंज करनी है, तो सैलरी लिखेंगे, कॉलम का नाम इक्वल्स टू कितनी सैलरी चेंज करनी है, हमने उसे 1,00,000 रुपये देना है, ये हो गया। अब कहा इतना तो हो गया कि हमें अपडेट करना है डाटा, किसका, सैलरी का, लेकिन किस बंदे का अपडेट करना है, यहाँ पे तो रोहित है सोहित है, 3 लोग हैं, तो किस पर्टिकुलर बंदे का डाटा हमें सैलरी का जो डाटा है वो अपडेट करना है, तो वो कैसे करेंगे, ये चीज़ इतनी आपने लिख ली है, उसके बाद आपने लिखना है वेयर, फिर लिखना है आईडी, ठीक है, और फिर लिखेंगे हम कि कहाँ पे, 102 पे, इसका मतलब ये है कि अपडेट कर दो सैलरी, अपडेट करो एम्प्लॉय टेबल में जो सैलरी कॉलम है, ठीक है, उसको 1,00,000 में चेंज करो, किसका 1,00,000 चेंज करो, जिसकी आईडी 102
102 है, मतलब ये बोल रहा है जिसकी आईडी 102 है ना, उसकी सैलरी को 1 लाख रुपए में अपडेट कर दो। और टेबल कौन सा होना चाहिए? टेबल होना चाहिए एम्प्लॉय का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एंटर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्वेरी ओके हो गया है, 1 रो इफेक्ट हो चुका है और एक चीज़ चेंज हो चुकी है। तो आगे चलते हैं, इसे देखते हैं कि क्या चेंज हुआ है या नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसका मतलब मैं बता चुका हूँ कि क्या होता है। ठीक है, आप यहाँ पे मतलब कि हमें सारा का सारा डाटा दिखाओ, कहाँ से? एम्प्लॉय से। एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रोहित का जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए में चेंज हो चुका है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि आप डाटा को कैसे अपडेट कर सकते हैं। आप सिर्फ सैलरी को ही अपडेट नहीं कर सकते हैं, आप डिजिग्नेशन को भी अपडेट कर सकते हैं, कंपनी का नाम को भी अपडेट कर सकते हैं, और इवन आप नेम को भी अपडेट कर सकते हैं। तो करके दिखते हैं, चलो। अपडेट एम्प्लॉय, वही चीज़ पहले लिखना है आपको। अपडेट करना है तो पहले आपको लिखना है अपडेट, फिर टेबल का नाम, फिर लिखना है सेट, और फिर किस कॉलम में आपको अपडेट करना है। तो मुझे अपडेट करना है डेजिग्नेशन के कॉलम में। और क्या अपडेट करना है? क्योंकि हम अब यहाँ पे स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो इसलिए हम कोटेशन के अंदर लिखेंगे। तो ये जो रोहित डेवलपर था उसे हम डाटा साइंस कर देंगे। वेयर आईडी इक्वल्स टू 102। तो आप देख सकते हो कि एक क्वेरी इफेक्ट हो चुकी है और एक रो चेंज हो चुका है। अब करना है वही, सेलेक्ट करो सारा का सारा डाटा, कहाँ से? एम्प्लॉय टेबल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रोहित का डेजिग्नेशन है वो चेंज हो चुका है। तो इसी तरीके से आप रोहित का नाम भी चेंज कर सकते हो। तो क्या करना है? अपडेट टेबल का नाम, फिर सेट, फिर नेम, किस कॉलम में हमें चेंज करना है? नेम। और फिर उसके बाद रोहित के जगह हमने लिख देना है शेरशाह। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे चलना है। वेयर कहाँ करना है? जिसका आईडी 102 हो। तो ये एक रो इफेक्ट हो चुका है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, कि मुझे सारा का सारा डाटा दिखा दो। कहाँ से दिखा दो? एम्प्लॉय टेबल से दिखा दो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 102 पे जो रोहित था अब वो शेरशाह में चेंज हो चुका है, और एज उसकी 30 साल है, और सैलरी उसका 1 लाख है, और डेजिग्नेशन उसका डाटा साइंस है। ठीक है, तो अपडेट आप समझ चुके होंगे। अब आगे चलते हैं। तो मैंने आपको डाटाबेस बनाना सिखा दिया है, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं ये सिखा दिया है, उस टेबल में डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं ये सिखा दिया है, अपडेट कैसे करते हैं ये सिखा दिया है। अब बाकी बचा डिलीट कैसे करते हैं, तो ये भी सीखना ज़रूरी है। तो हमें डिलीट करना है, तो डिलीट के लिए लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, कहाँ से? एम्प्लॉय टेबल से। किसको करना है? जिसकी आईडी 102 हो। मैं बार बार 102 ले रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि 102 के साथ ही सारी ऑपरेशंस की जा सकती है। आप 101 के साथ भी कर सकते हैं, टेबल में जितनी डाटा है आप उन सब के साथ सारी ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना कर दिया, देख सकते हो क्वेरी चल चुकी है और सक्सेसफुल चली है। फिर वही करना है, सेलेक्ट करना है सारा का सारा डाटा फ्रॉम, कहाँ से? एम्प्लॉय टेबल से, फिर सेमीकोलन, और फिर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 101 है, 102 है, लेकिन 103 है, लेकिन 102 नहीं है। मोहित गायब, शेरशाह गायब हो चुका है। तो हमने डाटा डिलीट कैसे करना है ये भी सीख चुके हैं। तो ये चीज़ हो गया। तो मैंने आपको ये चीज़ सिखा दिया कि डाटा
आपको कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं, अब अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब अगर आपको टेबल को डिलीट करना हो, पूरे टेबल को डिलीट करना हो, लेकिन टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट ना करना हो, तो उसे कैसे कर सकते हैं? तो देखो, लिखना है ट्रंकेट, 1 मिनट रुको, ट्रंकेट, ट्रंकेट टेबल और फिर टेबल का नाम, ये हो गया। तो ये देखो क्वेरी सक्सेसफुली चल चुकी है। अब सेलेक्ट करो स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे आएगा एक एरर क्योंकि हम टेबल डिलीट कर चुके हैं। देखो एम्प्टी सेट मतलब कोई टेबल है ही नहीं, लेकिन हमें टेबल का स्ट्रक्चर तो, क्योंकि हमने ट्रंकेट का यूज़ किया है तो टेबल डिलीट हुआ है, टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं हुआ है। तो सो टेबल करेंगे, टेबल्स करेंगे, तो हमें देखो यहाँ पे एम्प्लॉय का एक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉय का एक टेबल स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो अब इसको डिलीट करना है, तो इस चीज़ को कैसे डिलीट कर सकते हैं? तो इसके लिए हम ड्रॉप का यूज़ करते हैं। ड्रॉप टेबल EMPLE। तो ड्रॉप से होता क्या है पहले समझ लो। ट्रंकेट क्या करता है? ट्रंकेट से आप टेबल के स्ट्रक्चर, ट्रंकेट से आप टेबल को डिलीट कर सकते हैं लेकिन टेबल के स्ट्रक्चर को नहीं। ड्रॉप से आप टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसके साथ ही साथ टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ड्रॉप से आप टेबल भी डिलीट कर सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर भी डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एंटर किया तो क्वेरी सक्सेसफुली चल गई। तो अब हम देखते हैं सो टेबल। तो यहाँ पे देखो जो टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहा था ट्रंकेट का यूज़ करने के बाद, ड्रॉप का यूज़ करने के बाद वो टेबल का स्ट्रक्चर भी गायब हो चुका है। आई होप आपको ये जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव लगी हो, कैसे माइस्क्ल में आप कर्ट फंक्शन चला सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चली हो। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगर आपको नहीं पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करें कि क्या पसंद नहीं आया। और अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मेरी रीच बहुत कम है और मैं ये नया यूट्यूबर हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। सायोनारा।